हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग नेट सीडीएफ फाइल से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जाना है हमको सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे नेट सीडीएफ सर्च करेंगे। NETCDF सर्च। देखिए, जैसे ही सर्च करेंगे नेट सीडीएफ, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा मेक रास्टर लेयर फ्रॉम नेट सीडीएफ, इस ऑप्शन पे। तो हमको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी। तो इनपुट में आप अपनी नेट सीडीएफ की जो फाइल है उसको इनपुट दे दीजिए। इनपुट देने के बाद ये वेरिएबल में मेरे पास इस डाटा में सिर्फ प्रेसिपिटेशन का डाटा है, इसलिए ये यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। अगर आपके पास और भी होंगे तो वो और शो करेगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सब आपने आप ही ले लिया, आउटपुट भी ले लिया, वो सब कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है, सिंपल सा ओके। देखिए, ये नोटिफिकेशन चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हो जाएगा कंप्लीट होके दिखा देगा। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे नोटिफिकेशन हो चुका है। तो ये यहाँ पे आ चुका है, ये रास्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है नेट सीडीएफ से। तो देखिए, जब ये हमारा नेट सीडीएफ फॉर्मेट से रास्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सबको क्लोज कर देंगे और चलेंगे आर्क टूल में। आर्क टूल खोलेंगे। तो आर्क टूल खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन टूल। कन्वर्जन टूल में चलेंगे। तो कन्वर्जन टूल में जाने के बाद आप देख रहे होंगे लिखा होगा फ्रॉम रास्टर। तो इस फ्रॉम रास्टर पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम रास्टर में क्लिक करने के बाद लिखा होगा रास्टर टू पॉइंट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, रास्टर टू पॉइंट। तो देखिए, रास्टर टू पॉइंट के लिए आ गया। तो देखिए, जैसे ये रास्टर टू पॉइंट के लिए आया, इनपुट में आप अपनी यही फाइल हमारी दिख रही है, देखिए सेम दिख रही। तो इनपुट दे दिए इसी फाइल को, वैल्यू के अकॉर्डिंग करेगा। ये आउटपुट पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो जहाँ पे भी आपको आउटपुट लेना हो कर दीजिएगा। मैं मान लीजिए अपने सुमित के नाम फोल्डर्स में कर देता हूँ। कुछ भी, जो भी आपको नाम देना हो यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं फोल्डर में, पॉइंट। ओके, उसके बाद सिंपल सा ओके कर देना है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन चल रही है, जैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये अभी कन्वर्ट होके दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं ये अब हमारा पॉइंट में क्रिएट हो चुका है, नोटिफिकेशन में दिखा दिया, रास्टर टू पॉइंट में बन चुका है। तो अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देंगे। उसके बाद अब देखिए, ये हमारे पास सिर्फ पॉइंट में बचा। इसकी अब ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोल के देख लीजिए। ये जो हमारी ओपन एट्रीब्यूट टेबल आई, तो देखेंगे ये हमारे पॉइंट में कन्वर्ट हो चुकी आ चुकी है। अब जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ इस ऑप्शन पे जाएंगे, टेबल ऑप्शन पे, टेबल में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है ऐड फील्ड करेंगे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, मान लीजिए एक्स लेटीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लेट की वैल्यू ले लिए, तो हमने लेट ले लिया। और जहाँ पे एक टाइप लिखा है, यहाँ पे आपको डबल पे लेना है। और इस वाले कॉलम में आपको 10 लिखना है, और इस वाले कॉलम में आपको 6 लिख दीजिए। 6 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। उसका मतलब ये है कि कितने डिजिट में आपको वैल्यू चाहिए। ओके कर दीजिए। तो ओके करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का टेबल आ जाएगा ये बन के। तो इसको ऐसे जूम करके थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये जैसे आप बड़ा कर लिए, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे जाइए कैलकुलेट ज्योमेट्री। कैलकुलेट ज्योमेट्री पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, तो हमको सबसे पहले एस कोऑर्डिनेट लेना है, मतलब लेट का। तो हम ले लिए। उसके बाद ये यहाँ पे डिग्री डेसिमल में वैल्यू देगा। उसके बाद ओके कर देंगे, फिर यस करेंगे। तो देखिए ये कैलकुलेट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन हो रही है। जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद ये इसमें सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लेटीट्यूड की वैल्यू आ सकती हैं।
डाटा काफ़ी सारा बड़ा है, ये पूरी एशिया का डाटा है, मतलब पूरे वर्ल्ड का, इसीलिए इस टाइप का लेटीट्यूड दिखा रहा है। आपके कंट्री का या आपके जहाँ का भी जो भी लेटीट्यूड हो आप अपना सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा बनारस का है, तो बनारस के लिए हमको चाहिए होता है 83। तो देखिए 83 के लिए हम जाएंगे ऊपर थोड़ा, 85 84 ये आ गया 83। देखिए ये हमारा 83, ये हमारे बनारस साइड की एरिया है, वहाँ का लेटलॉन्ग है, वहाँ की ये रेनफॉल प्रेसिपिटेशन दिखा रहा है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं इसका लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए। तो हम फिर जाएंगे ऐड टेबल पे और ऐड फील्ड करेंगे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लिख, यहाँ पे भी हम शॉर्ट की जगह पे डबल कर लेंगे और यहाँ पे भी 10 कर देते हैं इसको, और इसको भी जैसा मानो 6 या 5। ओके, तो आप देखेंगे ये लेट आ गया, ये लॉन्ग आ गया। इस कॉलम को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये दबा के बड़ा कर लिए। अब फिर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा कैलकुलेट ज्योमेट्री। फिर कैलकुलेट ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो फिर यस, उसके बाद ये बाई कोऑर्डिनेट ही लेना है। हाँ, बाई कोऑर्डिनेट सेलेक्ट है सारा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक्स वाई जो भी आपको निकालना हो, तो हमको तो अभी बाई ही निकालनी है। ये WGS 1984 पूरे वर्ड का सेलेक्ट है। रेफरेंस जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे डिग्री डेसिमल में ये वैल्यू देगा। ओके कर देंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो देखिए फिर ये कैलकुलेट करना चालू कर दिया। जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा सारी वैल्यू इसमें ऐड होके आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये भी वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की दोनों की वैल्यू आ चुकी है निकल के। ये शायद मैंने नाम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का गलत लिख दिया है, इधर का उधर कर दिया है, लेकिन इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं लेट लॉन्ग की वैल्यू। थैंक यू सो मच। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अच्छा एक बात और, ऐसे मान लीजिए आपको अगर ये सारी वैल्यू एक्सेल फाइल में ज़रूरत है तो आप इसको कैसे ले जाएंगे, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो हमने उसका वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कैसे ये एट्रीब्यूट टेबल को एक्सेल फाइल में ले जाएंगे या एक्सेल फॉर्मेट पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इन सबको कैसे यहाँ ArcGIS से एक्सेल में ले जाते हैं। धन्यवाद।